ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं विजेंद्र गुप्ता जी से। विजेंद्र जी, एक सवाल है कि लगातार आप लोग संगठन की बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की सूचना आ रही है कि उसमें दिल्ली के सातों के सातों सांसद जो हैं उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं क्या होते? इन सांसदों में एका नहीं है, या इन्हीं सांसदों के बल पे आप चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक मत है और सब एक मिशन के रूप में हम काम कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली जीतना हमारा विषय नहीं है, जीतना और अच्छे काम करना, लोगों को सुविधाएं देना। जीत तो एक दिन होती है, एक दिन के लिए होती है, लेकिन काम 5 वर्ष के लिए करना होता है। तो उस मानसिकता से हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं। और आप भी अपने घर में अगर फंक्शन भी करेंगे तो क्या आपके सभी रिश्तेदार 100% उपस्थित हो जाएंगे? ये श्योरिटी होती है। कोई काम पड़ जाता है। प्रभात जी ने कल बैठक बुलाई, 2 सांसद आए थे। आज भी आप रोज बैठ के होंगी, हम बैठक कर रहे थे, आज भी पूरे नहीं थे। रोज बैठ के होंगी तो अभी थोड़ी देर में फिर एक बैठक होगी। ये तो किसी बैठक में कोई आ पाता है कि नहीं आ पाता है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करना। लेकिन इसके पीछे कोई कारण है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस लास्ट में शीला दीक्षित को भी उतार सकती है। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? हम तो कहते हैं कि शीला दीक्षित जी को उतारे कि सोनिया गांधी को उतारे कि राहुल गांधी को, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है, वो जो भी करना चाहे करे। दूसरी वो जो पार्टी आई है उसका अपना निर्णय है, वो किसी को उतारे किसी को लाए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो अपना लक्ष्य भेदना है, हमें अपनी मंजिल तय करनी है, हमें अपना संकल्प दोहराना है और हमें अपने टारगेट पर काम करना है। नहीं, हमें समझना है ये कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस के शीला दीक्षित, बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? हमारे लिए दोनों पार्टियां एक समान हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियां जन विरोधी बातें करने वाली पार्टियां हैं, और दोनों ही पार्टियों का पूर्व में शासन रहा है जिन्होंने दिल्ली को निराश किया है। और एक संगठन तो है, और दोनों ने मिलकर के भी सरकार बनाई है, और फिर 49 दिन के बाद सरकार छोड़ करके वो भाग गए। क्यों भाग गए ये आज तक नहीं बता पाए हैं, सिर्फ माफ़ी मांगती हैं। तो सॉरी कहने से तो सरकारें नहीं चलती हैं, इसलिए लोगों के जहन में है। दिल्ली में उपचुनाव को भी रद्द कर दिया गया है। उम्मीद है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के साथ इस उपचुनाव को भी कराया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? उपचुनाव का कोई महत्व ही नहीं है और कोई उसका आधार ही नहीं है। जब विधानसभा ही भंग हो गई, जब असेंबली ही नहीं है, तो उपचुनाव किसका हो रहा है? उपचुनाव तो असेंबली का ही होगा ना, और असेंबली आज है नहीं, डिसॉल्व हो गई है। तो इसलिए अब एक साथ सारा चुनाव हो रहा है, और अच्छा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सबके सामने आ जाएगा, और दिल्ली की जनता को अपनी एक सरकार मिल जाएगी। विजय जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहा। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे थे कि दिल्ली चुनाव की यात्रा कैसे बीजेपी पार करेगी। मुद्दा आज फिलहाल इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमने बोला